प्रॉमिस डे के लिए पेश एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है कि वादा सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि उम्र भर के साथ का होता है। अमर और ईशा की शादी को 40 साल हो चुके थे। उम्र के इस पड़ाव पर ईशा की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो अक्सर भूल जाती थी कि उसने चाबी कहाँ रखी है या सुबह नाश्ते में क्या खाया था। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई कि ईशा अपनों के नाम तक भूलने लगी। एक दिन प्रॉमिस डे के मौके पर समीर घर आया। उसने देखा कि उसके पिता अमर बड़ी सावधानी से अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे और माँ पास बैठे मुस्कुरा रही थी। फिर समीर ने पूछा, पापा, आज के दिन लोग एक दूसरे के लिए नए वादे करते हैं, आप क्या लिख रहे हैं? अमर मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं वह वादे लिख रहा हूँ जो मैंने तुम्हारी माँ से शादी के दिन किए थे। अब उसे वह याद नहीं रहते, इसलिए मैं रोज सुबह उसे यह वादे पढ़कर सुनाता हूँ ताकि उसे एहसास हो कि वह कितना खास है। तभी ईशा अमर के पास गई और मासूमियत से पूछा, आप कौन हैं? पर आप जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसके पिता ने अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल लाचार खड़े थे और बड़े मासूमियत से उसे देखे और बोले, मैं वो हूँ ईशा जिसने तुमसे वादा किया था कि चाहे तुम दुनिया को भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा, और चाहे तुम्हें मेरा नाम याद रहे, मेरा या ना रहे, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए हर दिन नया रहेगा। अगले दिन सुबह से ही सब अपने अपने काम में लग गए। वादा करना आसान है, लेकिन प्रॉमिस डे का असली मतलब उस वादे को तब भी निभाना है जब परिस्थितियां बदल जाए। प्रॉमिस डे की इस खूबसूरत कहानी के भावों को समेटती हुई एक दिल को छू लेने वाली शायरी इस प्रकार है। वादा रहा ये तुमसे कि मरते दम तक साथ निभाऊंगा। अगर तू भूल भी जाए खुद को तो मैं तुझे तुझसे मिलवाऊंगा। अल्फाजों की जरूरत नहीं हमें अपना रिश्ता निभाने के लिए। तू खामोश भी रहेगी तो तेरी धड़कनों को सुनकर चला आऊंगा मैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद और हमारे परिवार का हिस्सा बने।